Hello everyone, welcome back once again India's Lab. This is Abhijit here and today we are going to start a new topic as you can see on the screen and that is adjective. आज हम लोग पढ़ेंगे adjective के बारे में. What is an adjective? Adjective होता क्या है? ठीक है, देखो adjective होता है विशेषण. हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो adjective का मतलब निकलता है विशेषण. विशेषण यानी जो a word that qualifies a noun and pronoun is called an adjective. एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. अब क्वालिफाई करता है मतलब यानी उसकी विशेषता बताता है हमें कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, अगली है, यानी ब्यूटीफुल है, अगली है, वट एवर ही और सी इज. ठीक है, तो जब भी कोई भी वर्ड किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो ना, उसको क्वालिफाई कर रहा हो, तो आप समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव है. वो क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं. कैसे? जैसे मैंने लिखा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है, राम कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट लड़का है. हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको. राम एक बुद्धिमान लड़का है. राम एक कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है. तो राम की विशेषता बताई जा रही है. राम कैसा है? हाउ इज राम? इंटेलिजेंट. तो एक जो वर्ड होता है ना, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हाउ से हम पता लगा सकते हैं किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में. यानी हाउ से हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर कौन सा एडजेक्टिव है. किसी भी सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है. देखिए, एक सब्जेक्ट भी होगा वहां पर, यानी नाउन प्रोनाउन हो सकता है, जो एक ऑब्जेक्ट भी होगा. ठीक है, सेंटेंस के अंदर एक वर्ब भी हो सकता है, एक मेन वर्ब हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है. ठीक है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इन सब में से एडजेक्टिव कौन सा है? तो उसका पता लगाने के लिए जो एक क्वेश्चन वर्ड बनता है हमारे पास, दैट इज हाउ. वो होता है हाउ. हाउ मतलब कैसा, यानी हाउ से हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है. अब देखो, हाउ को हम यहां पर अप्लाई करते हैं. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. राम एक बुद्धिमान लड़का है. ठीक है, कैसा है? इंटेलिजेंट. हाउ इज राम? इंटेलिजेंट. तो यहां पर एडजेक्टिव क्या हुआ हमारा? इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव हियर. ठीक है, दूसरा एग्जांपल और लेता हूं मैं. जैसे मैंने लिखा आई हैव अ ब्लैक पेन. I have a black pen. How? कैसा? ब्लैक. तो यहां पर एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा? ब्लैक. ठीक है, तो मेरे पास जो पेन है उसकी विशेषता क्या होगी? वो कैसा है? ब्लैक है. बात समझ में आ रही है ना? तो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. बात समझ में आ गई? अब देखो, कुछ इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एक प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, एक डेमोस्ट्रेटिव होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. ठीक है, और एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है. ये कई सारे टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं. तो वन बाई वन हम लोग इन सारे एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे. आज मैं बात करूंगा सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है? विशेषता. यानी a word that tells us about the kind of person, place or thing. यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसकी विशेषता कैसी, वो किस प्रकार का है. ये ऐसा कोई वर्ड उस तरह की विशेषताओं को बताएगा तो उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर रखेंगे. ठीक है, यानी एडजेक्टिव के अंदर भी हमने उसको डिवाइड कर दिया कि हम उसको बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है. मान लीजिए मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करूं तो ये क्या होते हैं? नंबर. तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. बात समझ आ रही है? अगर मैं अगली, ब्यूटीफुल, हैंडसम इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि मैं विशेषता बता रहा हूं किसी भी आदमी की. अगर जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे, जैसे विच हो गया, हुज हो गया. ठीक है, ओके, तो ये क्या होते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं. अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया. डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? बंटवारा करना. तो ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये सारे किसके काम आते हैं? बंटवारा करने के काम आते हैं. तो इसीलिए
जो भी एडजेक्टिव यूज हुआ है उसको हम फिर पर्सनली कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि इसको हम एडजेक्टिव की कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, मैं आपको टाइप बता देता हूं कि हम टोटल कितने टाइप के एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एक और टाइप इसका जो होता है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन सबके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और at the last we will learn about demonstrative। और सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव को मैं इन शॉर्ट एडीजी यानी एडीजे भी लिखूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो जो देखो टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के वो कितने होते हैं, हम यहां पर थोड़ा सा इनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जब किसी की हम लोग विशेषता बताते हैं, कोई सुंदर है, नाटा है, गोरा है, कैसा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी किसी की पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। बोलते हैं ना मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। व्हाट इज योर पोजीशन, हाउ यू आर, आई एम फर्स्ट, आई एम सेकंड, आई एम थर्ड। ओके, उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। लिटिल हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, समझे नहीं समझे, फ्यू हो गया, ये क्या बताते हैं, मात्रा। लिटिल क्या होता है, थोड़ा। अब थोड़ा क्या होगा, किसी की क्वांटिटी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही ना? तो ये सारी चीजें आती हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे विच हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे आई एम एन इंडियन, मैं क्या हूं, मैं भारतीय हूं। ही इज एन अमेरिकन, वो क्या है, वो एक अमेरिकन है। आई लव चाइनीज फूड, मुझे कैसा खाना पसंद है, चाइनीज। तो खाना मुझे कैसा पसंद है, चाइनीज, उसकी विशेषता बता रहा है। तो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, यानी जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव्स हम लोग बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा करना, जैसे ईच माने प्रत्येक, ईदर हो गया, नीदर हो गया, एवरी हो गया, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू इंडिकेट, यानी इशारा करना। ठीक है, प्रदर्शित यानी इशारा करके किसी चीज की तरफ बताना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर जो आते हैं वो होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस और दैट हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और दीज और दोज का यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन्स की और प्रोनाउंस की। बात समझ में आ रही ना? तो जो काउंटेबल नाउन होगा उससे पहले ही हम लोग दीज, दैट, दिस, दैट, ठीक है, इनका यूज करेंगे। अब अनकाउंटेबल से पहले तो कर नहीं सकते ना। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, सो अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो बाकी के जितने भी एडजेक्टिव बचेंगे उनको कवर कर लेंगे, क्योंकि बेसिक जो मेरे को बताने थे आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं ना मैं इसकी, तो मैं लिख सकता हूं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स
अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है ना, ये हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान वो किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे आप मेरे बच्चों, ठीक है? कैसे? जैसे मैंने लिखा माय ब्रदर इज वेरी हैंडसम। मेरा भाई बहुत सुंदर है। कितना? बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है? मेरा भाई क्या है? बहुत सुंदर है। यानी लड़कों के लिए हम लोग हैंडसम का यूज करते हैं और गर्ल्स के लिए यानी हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्यूटीफुल का। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। माय ब्रदर इज वेरी हैंडसम, तो मेरे भाई की क्वालिटी क्या है? बहुत सुंदर है। बात समझ में आ रही है ना? तो जो हैंडसम वर्ड होगा, वो जो हैंडसम एक एडजेक्टिव होता है, उसको हम किस एडजेक्टिव के अंदर रखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बात समझ में आ रही है? सेकंड मैंने लिखा रवि हैज अ नाइस कार। नाइस मतलब क्या होता है? बढ़िया, अच्छी, सुंदर। यानी रवि के पास एक अच्छी गाड़ी है। नाइस क्या होता है? एक अच्छी गाड़ी है। अब कार की विशेषता क्या हो गई? कैसी है? नाइस। तो यहां पर एडजेक्टिव क्या होगा हमारा? नाइस होगा, क्योंकि कार की विशेषता बता रहा है ना ये वाला वर्ड हमें। कैसी कार? नाइस कार। हाउ इज रवीज कार? दैट इज नाइस। वो कैसी है? सुंदर है, नाइस है। तो नाइस यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव हो गया? अब इसकी विशेषता बताया ना कार की। कार कैसी? उसकी नाइस है, तो इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा राधा सेइंग अ स्वीट सॉन्ग। यानी राधा ने एक मधुर गीत गाया। अब स्वीट क्या होता है? मधुर। सॉन्ग क्या होता है? गाना। अब गाने की विशेषता बताई जा रही है। यानी राधा ने जो गाना गाया, हाउ वॉज दैट सॉन्ग? दैट वॉज स्वीट। मीठा था, मधुर था। अब मीठा का मतलब यह मिठाई से नहीं है, दिस इज मधुर। ठीक है, यानी अच्छा लगा सुनने में। तो सॉन्ग की विशेषता यहां पर जो वर्ड बता रहा है दैट इज स्वीट, ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन किस टाइप का एडजेक्टिव हो गया? दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि गाने की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? गाने की। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता बताना, किसी की गुणवत्ता बताना, किसी का गुण बताना। तो गाने का जो गुण है वो, उसकी जो विशेषता है वो कैसा है? स्वीट है। तो ये कहलाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव से काइंड्स कितने होते हैं, और एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेक्टिव हम लोग क्यों यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप इस वीडियो को जब अच्छे से देखेंगे आप समझ जाएंगे, और आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए डिस्कवरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए DIS लैब। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।